हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ऑडियो होटल। शाम का वक्त था। विकल्प सब कुछ बताने के बाद उन लोगों की तरफ देखता है जिन लोगों का रिएक्शन ऐसा था जैसे सभी शौक में। अदिति डोनट्स खाते हुए विकल्प से बोली, विक्की भैया ऐसा भी होता है क्या? थैंक गॉड मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वरना सीनियर मुझे जान से मार देंगे। रिया आदित्य को घूर कर बोली, बेस्ट फ्रेंड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट होना चाहिए। तुम सभी तो मेरे दोस्त, और विप्लो ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर भी देखो मेरा और प्रोफेसर का कितना अच्छा चल रहा है। अदिति रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी कोई अच्छा सा दोस्त बना लूँ। कुणाल अदिति के गले में बाहें डालकर बोला, अरे मैं बन जाऊँगा ना तुम्हारा दोस्त। तुम दफ़ा हो यहाँ से, चिपक क्यों रहे हो मेरी होने वाली भाभी से। विप्लो ने कुणाल को अदिति से दूर करते हुए कहा। कुणाल विप्लव के पजेसिवनेस को देखकर बोला, दोस्तों के लिए इतने पजेसिव हो, बीबी के लिए कितने रहोगे। विप्लव कुछ देर सोच कर बोला, ये तो बीबी आने के बाद पता चलेगा। बॉबी जो कि उन लोगों की बातें सुन रही थी सबको इग्नोर करके विकल्प से बोली, क्या आपको अभी भी अपनी एक्स की याद आती है? विकल्प बॉबी की बात पर बोला, अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। विप्लव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो उदास होना बंद करो ना, मुझे आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। विप्लव की बात सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाकर बोला, अब तुम लोग भी बस करो और चलो, नित्या आती ही होगी। विप्लव की बात पर सभी ने अपना सिर हिलाया। तभी वरुण की नज़र विकल्प पर गई, जिसे देख को वो प्रकृति से बोला, हे प्रकृति, ये विक्की है ना? ये सुन प्रकृति अपना सिर घुमा विकल्प को एक नज़र देख अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ वो विक्की है। जिस पर वरुण खड़ा होते हुए बोला, तो हमें उससे मिलना चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? वरुण की बात पर प्रकृति उसे बैठाते हुए बोली, वरुण तुम यहीं पे बैठो, शायद वो अपने दोस्त के साथ एंजॉय करने आया हो। जिसे सुन वरुण एक नज़र उन लोगों को देख प्रकृति से बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, उन लोगों को देखकर लगता है जैसे वो लोग किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रकृति अपनी नज़रें उठा सामने की तरफ एक नज़र देखकर फिर से अपना कॉफ़ी पीने लगती है। वही वरुण प्रकृति के एक्सप्रेशंस देखने लगा। अपना कॉफ़ी पूरा करने के बाद प्रकृति खड़ी होते हुए वरुण से बोली, अब हमें चलना चाहिए, रात हो रही है। ये सुन वरुण खड़ा होकर प्रकृति से बोला, एटलीस्ट हम लोगों को एक बार विक्की से मिलना चाहिए, उसने हमें देखा है। जिसे सुन प्रकृति थोड़ी नाराज़गी से वरुण से बोली, वरुण शायद वो हमें इग्नोर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे अटेंशन देनी चाहिए। वरुण कुछ कहता उससे पहले है उसकी नज़र सामने से आ रही नित्या पर गई, जो कि एक स्कॉट ब्लू कलर के फिटनेस गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वरुण नित्या को देखते हुए कम्प्लीमेंट के साथ प्रकृति को इशारा करके बोला, तुझे क्या लगता है प्रकृति, क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या मुझे ट्राई करना चाहिए इस पर? जिस पर प्रकृति एक नज़र नित्या को देखकर वरुण से बोले, तुम्हारी मर्जी, अगर जूते पड़े तो मुझे मत कहना। वरुण अपने सेट्स आंखों में चढ़ाते हुए एटीट्यूड में बोला, ट्राई करने में ऐसे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। ये सुन प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, विकल्प बिल्कुल सही कहा, और इज्जत जाने में तुम जैसे बेशर्मों को शर्म थोड़ी ना लगती है। वरुण हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम पट जाती तो किसी और को पटाने के बारे में नहीं सोचता। प्रकृति वरुण की यह बात सुन उसे घूर कर देखती है तो वरुण मुस्कुराते हुए नित्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। ये देख प्रकृति अपना सिर निराशा से हिलाते हुए, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर ना हो, वरना सच में ये लड़का पीटेगा। इतना सोचते हुए प्रकृति आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकाल स्क्रॉल करने लगती। इधर वरुण एटीट्यूड के साथ नित्या के सामने खड़ा होकर बोला, हेलो मिस, कैन यू टेल मी वेयर कुतुब मीनार इज? प्रकृति जो कि मुस्कुराते हुए पीछे से सब लोगों को देख रही थी, अचानक वरुण के आने पर उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, दिस इज़ मुंबई, हेयर यू विल सी मरीन ड्राइव, नॉट कुतुब मीनार। इतना कहकर नित्या वरुण के बगल से जाने लगी, जिसे देखते हुए वरुण उसे फिर से रोकते हुए बोला, सॉरी मेरी गलती है। एक्चुअली मुझे आपका नंबर चाहिए था। ओके, यू वांटेड माई नंबर,
किस चीज़ का नंबर चाहिए, चप्पल का या जूते का? नित्या ने सवाल किया। ये सुन वरुण हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपका सेलफोन नंबर चाहिए था। क्यों, हमारे घर के सेलफोन पर बिल डालोगे या फिर हर मंथ मेरे फ़ोन का रिचार्ज कराओगे? नित्या ने सवाल किया। वरुण अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, मैं आपको फ़ोन पर रिचार्ज कर सकता हूँ। नित्या, जो कि वे सर्विस से आगे जाने का वेट कर रही थी, बार बार वरुण के बकवास करने पर उसका दिमाग खराब हो जाता है और एक थप्पड़ और उनके गाल पर जड़ कर कहती है, मैंने तुम्हारे डिस्चार्ज हो चुके दिमाग का रिचार्ज कर दिया। अब बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर नित्या आगे जाने को हुई कि प्रकृति उसके सामने आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुमने क्यों मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा? अदिति, जो डोनट्स खाते हुए सामने देख रहे थे, उन लोगों को झगड़ा होता हुआ देखकर बोले, लगता है कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? अदिति की बात सुन सभी सामने देखने लगे। फिर विप्लव अपने शर्ट के स्लीव चढ़ाते हुए आगे जाते हुए बोला, अगर ज़्यादा हुआ ना तो आज तो सिर फोड़ ही दूंगा मैं। पीछे से बॉबी विप्लव को पकड़ते हुए बोली, अरे वो संजय दत्त के सेकेंड वर्जन, तुम्हें मुन्ना भाई बनने के लिए कौन कह रहा है? ये सुन विप्लव पलटकर बॉबी को घूरते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो गंदी लड़की। विप्लव के बार बार गंदी लड़की कहने पर बॉबी उसके कॉलर को पकड़ कर बोले, कहीं तुम्हारी इज्जत न उतार दूँ, इसलिए चुप रहो और मुझे गंदी लड़की कहना बंद करो। ये देख रिया उन दोनों को अलग करते हुए बोली, अरे यार, तुम लोग क्यों झगड़ा हो रहे हो, वहाँ पर क्यों तमाशा हो रहा है, ये पता लगाना है, क्योंकि नित्या हमारी साइड के हम। मुझे क्यों समझ रही हो, इस गुंडी को समझो ना, गंदी कहीं कि मेरी इज्जत लूटने की बात कर रही हैं। विप्लव ने कपड़े ठीक करते हुए कहा। बॉबी घूर कर विप्लव की तरफ देखने के बाद सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर विकल्प और सुधांशु पहुँच चुके थे, जिसे देखते हुए बॉबी हल्का मुस्कुरा कर बोली, हमारे दो हीरो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को जनता की तरह तमाशा देखना चाहिए। ये सुन सभी लोग सर घुमाकर फिर से सामने की तरफ देखने लगे और रिया हाथ जोड़ते हुए खुद से बोली, हे पप्पा, प्लीज़ कोई तमाशा ना हो, वरना क्लब जाने पर बैन लगा हुआ है, कहीं नॉर्मल रेस्टोरेंट आने पर भी बैन ना लग जाए, और अगर ज़्यादा तमाशा हुआ तो सीनियर हम लोगों को घर से निकालना ही बैन कर देंगे। अदिति ने डोनट खाते हुए कहा। अदिति की बात पर बॉबी उसे देखते हुए बोली, तू इतना डोनट क्यों खा रही हो? ये सुन अदिति मुँह बनाकर बोली, मेरे नए कोच ने मुझे बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी बॉडी मजबूत हो और मैं पतली नहीं होना चाहती, इसलिए मैं डोनट खा रही हूँ। अदिति की बात पर सभी अपना सिर हिला दिए, फिर सामने की तरफ देखने लगे। इधर सुधांशु नित्या के साइड कर वरुण के सामने आकर बोला, क्या मामला है, क्यों परेशान कर रहे हो? वरुण सुधांशु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जो कि स्लिम पर्सनालिटी का हॉट लड़का था। फिर सुधांशु को देखते हुए बोला, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। सुधांशु नित्या के हाथ पकड़ वरुण की तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ, मेरे मतलब की चीज़ है या फिर नहीं? प्रकृति, जिसने सुधांशु को पहले भी सारंग फैमिली में देखा था, वरुण को साइड कर सुधांशु से बोली, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा, मिस अंडरस्टैंडिंग? मैंने सॉरी कहते हुए नहीं सुना तुम्हारे दोस्त को। सुधांशु ने वरुण की तरफ इशारा करते हुए प्रकृति से कहा। विकल्प उन लोगों को इग्नोर कर नित्या से बोला, क्या बात है, तुमने उसे चाटा क्यों मारा? ये सुन नित्या वरुण को गुस्से भरी नज़र से देख विकल्प से बोली, क्योंकि वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और मेरा नंबर मांग रहा था। नित्या की बात सुनकर सुधांशु वरुण को देखते हुए बोला, कहीं और ट्राई करो, यहाँ पर जगह खाली नहीं है। सुधांशु की बात सुन वरुण एटीट्यूड में बोला, क्यों, तुम्हारी बंदी है क्या? विकल्प वरुण को घूरते हुए बोला, तेरे साथ बंदी खड़ी है ना, उसके साथ ट्राई क्यों नहीं करता? तुझे हमेशा मेरे क्लोज लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि तुझे पता तेरी पसंद कुछ खास नहीं होती। विकल्प ने प्रकृति की तरफ इशारा कर वरुण को टोंट किया। प्रकृति विकल्प की बात पर उसे घूरते हुए बोली, विकी, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस नाम से मुझे बुलाने का। विकल्प ने प्रकृति की बात को बीच में काट कर कहा।
वरुण प्रकृति के हाथ को पकड़कर बोला, लेट्स गो। विप्लव आते हुए बोला, हेलो, कहाँ भागे जा रहे हो, पहले सॉरी तो कहो। रिया भी वहाँ पर आ जाती है और एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद इग्नोर कर देती है। वहीं विप्लव के बात पर वरुण बोला, सॉरी बट व्हाई, मैं क्यों सॉरी कहने लगा। विप्लव वरुण के गाल पर थपथपा कर बोला, क्योंकि तूने उसे छीरा। वरुण विप्लव के हाथ को झटक कर बोला, मैं बिना गलती के कभी सॉरी नहीं बोलता। तुम तो गलती करने पर भी सॉरी नहीं बोलते, रिया ने वरुण के घूर कर कहा। वरुण रिया की आवाज़ पर उसे एक तक देखने लगता है, जिस पर विप्लव रिया के आगे खड़ा हो वरुण से बोला, उसे देखना बंद कर, देखने लायक शक्ल तुम्हारी नहीं है, इसलिए उस लड़की को देख रहा हूँ। वरुण ने एटीट्यूड में जवाब दिया। बात को बढ़ाता देख प्रकृति नित्या से बोली, आई एम सॉरी, जो कुछ भी वरुण ने किया उसके लिए। प्रकृति के सॉरी पर विकल्प बोला, क्यों, तुमने छेड़ा है नित्या को। ये सुन प्रकृति गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहते हो, घुटने के बल बैठकर सॉरी बोलूं। विकल्प तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वैसे ख्याल बुरा नहीं है। वरुण एक नज़र नित्या को देखने के बाद रिया को गहरी नज़र से देखते हुए प्रकृति के हाथ को पकड़कर नित्या से बोला, आई एम सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर प्रकृति से बोला, चलो यहाँ से। इतना कहकर वरुण रिया को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। वरुण को जाता हुआ देख नित्या विप्लव सुधांशु से बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके मुंह पर मुक्का मारना चाहिए था। ये सुन सुधांशु नित्या के हाथ को छूर नित्या कैसे बोला, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ऑलरेडी रात हो चुकी है। नित्या थोड़ी सरप्राइज होकर बोले, क्या बर्थडे सेलिब्रेट। अदिति जिसने अपने सिर पर हेयर बैंड लगा पहना था ब्लो आउट को बजाते हुए बोली, नित्या दीदी जल्दी आ जाओ, मुझे केक खाना है। सभी लोग अदिति की तरफ देखने लगते हैं और उस तरफ आ जाते हैं। नित्या अपने केक को देखती है, जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर का था, जिसमें खूबसूरती से नित्या लिखा था। रिया नित्या के सिर पर हेडबैंड पहनाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे नित्या बेबी। नित्या रिया को साइड हक करके बोली, थैंक यू सो मच रिया। सभी लोग नित्या को बर्थडे विश करते हैं। फिर नित्या अपना केक कट करती हैं तो सभी लोग क्लैप करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नित्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। नित्या के केक कट कर सबसे पहले अदिति को खिलाते हुए बोले, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तुम्हें थी ना, लो खाओ। अदिति छोटा सा पीस नित्या को खिलाने के बाद पूरा अकेले खा जाती है। फिर नित्या रिया, सुधांशु, विप्लव, विकल्प, बॉबी, कुणाल, शुभ को भी केक खिलाती है। विप्लव का कैमरा स्टैंड पर सेट करते हुए बोला, हे हम सब के मेमोरी के तौर पर चलो स्माइल। इतना कहकर विप्लव जाकर बॉबी के पीठ पर चढ़ जाता है और फोटो क्लिक हो जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खा पी कर बैठे हुए थे। कुणाल उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, रात काफ़ी हो गई है, मैं बॉबी और शुभ के साथ जा रहा हूँ। कुणाल की बात पर सभी अपना सिर हिला देते हैं। विप्लव बॉबी को देखते हुए जीभ दिखाकर उसे चिढ़ा देता है तो बॉबी उसके सिर पर मारकर वहाँ से चली जाती है। विकल्प एक बॉक्स नित्या के सामने रख कर बोला, ये बर्थडे प्रेजेंट मेरी तरफ से। नित्या बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर डायमंड का ब्रेसलेट था, जिसमें फ्रेंड्स लिखा था। रिया अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को नित्या को दिखाते हुए बोली, देखो मेरे पास भी है। अदिति विकल्प को घूर कर बोली, और मेरा कहाँ गया। ये सुन विकल्प अदिति के सर को थपथपा कर बोला, डोंट वरी बनी, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा ना तो तुम्हें भी दूंगा। विकल्प की बात पर अदिति खुश हो जाती है और फिर उबासी लेने लगती है। विप्लव अदिति को देखते हुए विकल्प से बोला, अदिति थक गई है क्योंकि उसे अब एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ रहा है, अब हमें भी चलना चाहिए। विप्लव की बात पर सभी अपना सिर हिलाते हैं और होटल से बाहर आ जाते हैं। सुधांशु अपने बाइक में बैठते हुए सब लोगों से बोला, घर पहुंचकर एक बार मैसेज कर देना। नित्या सुधांशु को देखते हुए बोली, सुधांशु क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे। क्यों, तुम कार लेकर नहीं आई क्या। सुधांशु ने सवाल किया। नित्या कुछ देर सोच कर बोली, एक्चुअली
मैं तो कार में ही आई थी, लेकिन सर्विस के लायक हो गए थे तो पास के सर्विस सेंटर में दे दिया और रात हो गई है तो अभी नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, आओ बैठ जाओ। नित्या खुश होकर सुधांशु के पीछे जाकर बैठ जाती है और सुधांशु उन चारों को बाय कहकर नित्या के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। विकल्प अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल कर बोला, चलो बैठो। विकल्प की बात पर रिया बोली, मुझे आज घर जाना है, वरना कहीं मुझे मेरे पापा अनाथ समझकर घर से ना निकाल दें। रिया की बात पर विप्लव गाड़ी में बैठते हुए बोला, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से शादी कर ले, लेकिन तू बात सुनी तब ना। रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाती है और अंदर बैठ जाती है। फिर उनकी गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।